नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अंसारी एजाज, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज़ चला रहे हैं बायोफ्लॉग फ्री ट्रेनिंग, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लोग जो है यूट्यूब से वीडियो देखकर जानकारी लेते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम जो 3-4 साल के आसपास जो है बायोफ्लॉग की हमने जो प्रैक्टिस की है, उसको लेके हमने उसके अनुभव को लेके हमने सोचा कि एक अच्छी से सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें बायोफ्लॉग की स्टार्ट टू एंड, मतलब बायोफ्लॉग क्या है और हार्वेस्टिंग तक पूरी डिटेल आपको अच्छे से मिल सके। बकिया इन्वायरमेंट के चेंजेस के हिसाब से कुछ कहीं कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और अगर कुछ उतार चढ़ाव आते हैं ये सीरीज़ देखने के बाद, आपके कल्चर करने के बाद, तो हमसे संपर्क करके उसका सॉल्यूशन भी आप जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों से एक मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जिन्होंने बायोफ्लॉग फ्री ट्रेनिंग का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, वो जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी रहना ज़रूरी है ना। पता चला आपने बीच बीच में का देखा और स्टार्टिंग का देखा नहीं, तो चीज़ें आपको नहीं समझ आई और पूरी जानकारी भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियोज़ में देखा था, ये तो हमारा लिस्ट है। हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फ्री वाला, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ बायोफ्लॉग ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें। तो पहले पार्ट में तो हमने बायोफ्लॉग क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो सीखा था। और दूसरे पार्ट में हमने बायोफ्लॉग का डेफिनेशन देखा, फ्लॉग क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कि फ्लॉग कैसे अमोनिया और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छी चीज़ों में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप वीडियो देख सकते हैं। और ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो भी पूरा देखिए। हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि दूसरों तक भी जानकारी अच्छे से मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके दोस्तों। और वीडियो आपको बराबर टाइम टू टाइम आती रहे, इसके लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग भी जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने ये सीखा था, और उसके बाद हमने व्हाट इज़ बायोफ्लॉग टेक्नोलॉजी, इसे भी हमने सीखा था। ठीक है ना, पिछली वीडियो में कि फीड कैसे रिसाइकल हो जाता है, इसमें FCR के बारे में देखा था, ह्यूमिडिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, कोई मछलियाँ बड़ी छोटी और बहुत बड़ी हो जाती है, वो सारी चीज़ें, सर्वाइवल अच्छा होता है, वाटर कम लगता है, पानी कम लगता है, नाइट्रोजन कंट्रोल में रहता है, और मैनेज करने में बहुत आसानी होती है, कम जगह में ज़्यादा जो है उत्पादन मिलता है। तो इसके आगे का टॉपिक हम जो है दोस्तों आज सीखेंगे। बायोफ्लॉग एक्चुअली काम कैसे करता है, इसको हम छोटा सा एक आसान तरीके में हमने एक ग्राफ बनाया है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, हमने एक ग्राफ बनाया है समझाने के लिए। जस्ट ये साइंटिफिक ग्राफ नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो बस कहाँ है, इसका रेफरेंस दीजिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। ये साइंटिफिक ग्राफ नहीं है, कहीं से कोई लिया हुआ नहीं है। जस्ट हमने अपने समझ से बनाया, ताकि लोगों को आसानी से समझाया जा सके, है ना। तो इसमें देखिए कुछ गोले बने हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब फीड मछली का खाना, फिश मछली, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन होगा जो अमोनिया वगैरह बनता है, माइक्रोबाइल प्रोटीन, फिर यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, वेस्ट फीड, नाइट्रोजन। ये इसमें देखो तीर के निशान भी बने हुए हैं ना दोस्तों। तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि काम कैसे कर रहा है। जैसे कि हमने टैंक में जब मछली डाला, वाटर प्रिपेयर किया और मछली डाला। वाटर प्रिपेयर करने में क्या होता है, ये बैक्टीरिया हम डालते हैं। ठीक है, ये हमारा समझ लीजिए पहले से पानी में हमने डाल दिया। अब हमने खाना दिया। ठीक, खाना दिया तो 2 रास्ते होंगे, या तो मछली खाएगी या तो फीड वेस्ट होगा। क्या होगा, या मछली खाएगी या फीड वेस्ट होगा। तो मछली मान लो खाई, मछली खाने के बाद जो गंदगी निकलती है और जो कुछ भी इसमें जो है गंदगी वगैरह में जो निकलता है, वो नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये नाइट्रोजन बनाता है। अब ये नाइट्रोजन जब बनाया है तो इस नाइट्रोजन पे ही सारी मेहनत होती है। जितना भी बायोफ्लॉग पे टेक्निक लगाई जाती है ना, वो इस नाइट्रोजन को ही ख़त्म करने के लिए सारी टेक्निक लगाई जाती है। चाहे वो RAS हो, चाहे बायोफ्लॉग हो, रेसवे हो, XYZ जो भी हो, प्रोबायोटिक वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, सारा इसी पे काम करना होता है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हम बैक्टीरिया डालते हैं टैंक में।
और उसी में फिर ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो इसके अनुपात में डालते हैं ताकि जो है ये बैक्टीरिया अपना काम करे और इसको ख़त्म करके हमें कुछ अच्छा प्रोड्यूस करे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या किया, मछली ने खाना खाया, इसने नाइट्रोजन बनाया, बराबर। अब नाइट्रोजन जब बना दिया है तो अब हमारी यहाँ पे क्या जिम्मेदारी बनती है, ये तो हमें फ्री में मिल गया, हमने फीड दिया तो ये हमें फ्री में आ गया। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन देना है तो ये हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, फीड में भी थोड़ा बहुत कार्बन होता है लेकिन उसमें आपको CN रेशियो का एक चैप्टर आएगा आगे, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो हम कैसे बैलेंस करते हैं वो आगे उसका कैलकुलेशन वगैरह सब बताएंगे हम चैप्टर वाइज आगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ रफली मैं बता रहा हूँ। नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन के जिसे अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन हमें मिल रहा है पानी में तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन 12 से 20 तक का रेशियो है। 1 ग्राम अगर कार्बन नाइट्रोजन बन रहा है तो 12 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक हमें जो है कार्बन मेंटेन करना होता है। ठीक है, और DO लेवल भी उसी तरह से मेंटेन करना होता है। मोस्ट ऑफ द 5 ppm के ऊपर, ppm वगैरह के बारे में भी हम बताएंगे। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन का 1 पार्ट मतलब 10 लाख में से 1, तो वो उसका कैलकुलेशन हम बताएंगे, कैसे उसको आप समझेंगे, कैसे आप उसको नापेंगे, वो सारी चीज़ें है ना। तो बहरहाल यहाँ पे रफली समझते हैं, नाइट्रोजन बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन हमें देना होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपना काम करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सिर्फ दाल ही दाल नहीं खाएंगे, सिर्फ चावल ही चावल नहीं खाएंगे, है ना। एनर्जी आनी है तो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, दाल चावल सब्जी भाजी, और गोश्त भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, नॉन वेज वाले जो हैं, वेज वाले हैं, सब्जियां खाते हैं जिसमें भी हाई प्रोटीन हाइजीनिक फूड जो होता है वो खाने की कोशिश करते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक सब्जियों का भी दौर चल रहा है, हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक में जो सब्जियां ऑर्गेनिक मिल रही है वो भी बहुत लोग अच्छे से खा रहे हैं। अच्छी बात है, खाना भी चाहिए, साफ़ सुथरा और हाइजीनिक फूड चाहिए हमें, है ना। तो उसी तरह से इस बैक्टीरिया को भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन तो मछली ने दे दिया, कार्बन हमें डालना है, ऑक्सीजन हमें देना है। जो ब्लोवर्स वगैरह लगते हैं वो ऑक्सीजन जो है, एयर को हम पानी में ब्लो करते हैं और उसमें पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, और पानी के जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है उससे बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया अपना जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये माइक्रोबायल प्रोटीन बना देगा। जनरली साइंटिफिक रूट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है ना, कोई बनाता नहीं है, आयंस का एक्सचेंज होता है। लेकिन हमें उस तरीके से नहीं समझना है क्योंकि हर किसी को नहीं समझ में आएगा। साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको ही समझ में आएगा, बाकी जो पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं या जिनको साइंस का नॉलेज उतना नहीं है वो उनको नहीं समझ आएगा। तो इसलिए हम साफ साफ सीधा सीधा एकदम सरल चीज़ में समझते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा, खाने लायक जो है वेस्ट हो रहा है जो मटेरियल उसको खाने लायक बना देगा, है ना। फिर ये बैक्टीरिया खाने लायक बना दिया तो वापस क्या होगा, ये मछली वापस इसको खा सकती है। पूरा तो नहीं बनेगा, कुछ जो भी बनता है वो खा लेती है। और ये क्या चीज़ है पता है दोस्तों, माइक्रोबायल प्रोटीन बेसिकली हम इसको एक ड्राई फ्रूट समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन जो फीड करता है, इंसान जो खाना खाता है तो दाल चावल सब्जी रोटी ये पेट भर के खा सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट से पेट नहीं भरेगा। जस्ट वो प्रोटीन के लिए, दिमाग को बढ़ाने के लिए और बॉडी में जो है जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए ये सारी चीज़ें हम ड्राई फ्रूट्स और भी इस तरह के बहुत से ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं ना। तो ये समझ लीजिए उसका ही काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी और इंसान जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो वही चीज़ जो है ये फिश के लिए वही काम करता है। मछली का पेट तो खाने से ही भरना है, लेकिन इस खाने की जो है प्रोटीन या न्यूट्रिशन जो बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हमें कुदरती मिलती है। जनरली क्या होता है, हम तालाबों में जब कल्चर करते हैं तो उसमें बहुत से मिनरल्स ये वो अमाइनो लिक्विड वगैरह सब डालते हैं, तो वो सब की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारा कुछ इसमें इसको मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो डाइट है बैलेंस हो जाती है और उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और उसके बॉडी में खाना लगता है। तो इसी वजह से FCR हमारा बहुत अच्छा आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा कि हमने खाना दिया, मछली ने खाया, नाइट्रोजन बनाया और कार्बन ऑक्सीजन हमने दिया, और यहाँ पे बैक्टीरिया उसको लेके एक प्रोटीन सेल में कन्वर्ट किया और उसको फिर से मछली खा लेती है। कुछ मछलियाँ खाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खाती हैं, कुछ नहीं भी खाती हैं। ठीक है, वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मछली खाना नहीं खाई है तो वेस्ट होगा। अब वेस्ट होगा जो फीड, उसमें क्या होगा कि फीड तालाबों में वेस्ट हो जाता है। यहाँ लिखा है वेस्ट फीड, लेकिन तालाबों में फीड क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा,
ये जो हमारी सीरीज़ है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और कुछ लोगों को अगर बायोफ्लॉक का काम जल्दी शुरू करना है, कल्चर जल्दी स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसी डिटेल में हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। 5 दिन से 6 दिन, 4 दिन से 6 दिन के होते हैं, डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेशन में जितने लोग हैं वो टाइम कितना हमें दे पाते हैं या हम उनको कितना टाइम दे पाते हैं। तो 4 दिन से 6 दिन का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो जिनको अगर जल्दी कल्चर स्टार्ट करना और जल्दी ये सब चीज़ें सीखना है तो वो उसमें जो है दिए गए नंबर पे कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस हैं, जब आप कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत कॉल करते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत दूर दूर से कॉल करते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है और बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस फटाफट समझाया जाएगा अच्छे से, इसलिए 5 दिन 6 दिन का भी टाइम हम ले सकते हैं, है ना, पूरे प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए। और जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उसको भी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सामने। ऐसा नहीं है कि बस ओरली आप बता दिया जाए, बिल्कुल करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और फील्ड पे भी कैसे काम किया जाता है, कराया जाता है, उसको भी आपको बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीड वेस्ट है, तालाबों में ये वेस्ट हो जाता है, इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। और ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में इसको हम रिसाइकल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ मछली खाकर नाइट्रोजन बना रही थी दाना, और यहाँ पे वेस्ट हुआ है वो भी नाइट्रोजन बनाएगा। फिर बैक्टीरिया जो है वो उसको माइक्रोबाइल प्रोटीन बनाएंगे और यहाँ पे स्लज बन जाएगा। जो नहीं बना प्रोटीन में आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ या जो बैक्टीरिया डेड हुआ है वो क्या करेगा, वो स्लज बना देगा। अब ये स्लज का भी बहुत फंडा है, स्लज मैनेजमेंट भी एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लज अगर डिपॉजिट हो रहा है आपके बॉटम में तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए एरिएशन बहुत अच्छा रखना पड़ता है, पानी को हमेशा मोमेंट में, एरोबिक एरिया बिल्कुल बना के रखना पड़ता है। नॉन एरोबिक जो है जोन में स्लज जब डिपॉजिट होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो जाती है। तो ये सब हम आगे सीखेंगे। अब ये होता है ना, स्लज को 2 रास्ते हैं, या तो इस स्लज को आप ड्रेन कर दीजिए, आसपास अगर आपके पौधे वगैरह लगे हुए हैं। पहली बात तो ये बनना नहीं चाहिए ज़्यादा, एरिएशन वगैरह प्रॉपर होगा तो ये नहीं बनेगा ज़्यादा, फीडिंग आपकी प्रॉपर रहेगी, एक्सेस फीड नहीं जाएगा तो आपका ये जो है स्लज नहीं बनेगा। अगर बनता है थोड़ा बहुत तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वाटर को ड्रेन कर दीजिए थोड़ा सा, जो बॉटम में सेंटर में जो कलेक्शन हो गया है उसको ड्रेन करके निकाल देंगे। और अगर दूसरा एक है कि एयर लिफ्टिंग वगैरह का सिस्टम आप टैंक में लगा देंगे तो उससे ये फिल्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पानी 0%, जहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, पेड़ पौधे भी नहीं है तो पानी वेस्ट करके क्या फ़ायदा। बेसिकली टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही यही है, एडवांटेज ही यही है कि कम पानी और कम जगह, है ना। तो हम पानी क्यों वेस्ट करें बिला वजह। अगर ज़रूरत है बिल्कुल आप उसको ड्रेन करिए और कलेक्शन करके फिर उसको आप पेड़ पौधों में यूज़ करिए। उसमें नाइट्रेट का कंटेंट बहुत अच्छा होता है और नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पेड़ में होती है, जिससे आपका पेड़ भी बहुत अच्छा बढ़िया हरा भरा रहता है ना। तो दोनों रास्ते इसमें है पानी ड्रेन करना या तो पानी को फिल्टर करके फिर से रीयूज़ कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके आगे का चैप्टर भी सोच रहा था लेने, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को भी बोरियत महसूस होती है, दिक्कत होती है। तो दोस्तों मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए ताकि अच्छी जानकारी, सही जानकारी दूसरों तक पहुँचे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, है ना दोस्तों। फिर अगली वीडियो में किसी इसके आगे के पार्ट की जानकारी में मिलेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहिए और जय हिंद।